हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक के Q3 FY21 के रिजल्ट्स को और देखेंगे कि कौन सा बैंक कौन से पैरामीटर्स एंड कौन से रेशियोज में खरा उतरता है। मैंने ऑलरेडी कोटक बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक पे इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हैं ऑन द रिजल्ट्स, आप उसको जाके जरूर चेक कर सकते हैं। मैं उसको आई बटन है एंड स्क्रीन दोनों में डाल दूंगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। पहले बात करते हैं बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम एंड प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। एचडीएफसी बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम रहा वो ये क्वार्टर रहा 16,317 करोड़ का। कोटक बैंक का ये नंबर रहा 4,007 करोड़ का एंड आईसीआईसीआई बैंक का ये रहा क्लोज टू 10,000 करोड़ का। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम के हिसाब से एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है कोटक महिंद्रा एंड आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले। अगर मैं प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो ये नंबर एचडीएफसी बैंक का रहा 16,136 करोड़ का। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए ये 3,000 करोड़ के आसपास रहा एंड अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये अराउंड 8,800 करोड़ के आसपास रहा। तो अगर मैं इनकी ग्रोथ के बारे में बात करूं कि यहाँ पे एनआईआई में कितना ग्रोथ हुआ है तो एचडीएफसी बैंक का ये जो ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर ये 15.1% से होता हुआ दिख रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का सेम एनआईआई यहाँ पे 16.8% से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है एंड अगर आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये 16% से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे एक नेट इंटरेस्ट इनकम में एक डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे तीनों कंपनीज में यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस के बारे में। यहाँ पे जब मैं फिगर्स के बारे में बात करूंगा तब ये रुपीस लाख करोड़ में होगा। एचडीएफसी बैंक का जो टोटल डिपॉजिट्स है वो 12.71 लाख करोड़ का है। सेम नंबर कोटक महिंद्रा बैंक का 2.65 लाख करोड़ का है एंड अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो ये नंबर 8.74 लाख करोड़ का है। अगर एचडीएफसी बैंक के एडवांसेस की बात करूं तो ये ओवरऑल 10.82 लाख करोड़ का होता हुआ दिख रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का ये 2.14 लाख करोड़ का है एंड अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो ये अराउंड 7 लाख करोड़ के आसपास है। अगर मैं एडवांसेस को डिपॉजिट से डिवाइड करूं तो वो देता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो डिफाइन करता है कि बैंक अपना कितना पैसा लोन आउट कर रही है, यानी जितना पैसा वो डिपॉजिट से ले रही है फ्रॉम पीपल वो उसमें से कितना पैसा वो लोन आउट कर रही है। तो ये नंबर अगर 1 से ज्यादा होता है तो वो अच्छा नहीं होता है बिकॉज वो दर्शाता है कि बैंक के पास ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, वो जितना उसको डिपॉजिट्स मिल रहा है उससे ज्यादा वो लोन आउट कर रही है। अगर ये नंबर ज्यादा कम होता है तो वो भी एक नेगेटिव होता है बिकॉज उसका मतलब ये है कि बैंक जितना डिपॉजिट ले रही है उसको वो एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही है टू लोन आउट टू अदर पीपल। अगर हम ये नंबर देखें तो एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 85.1% का है। कोटक महिंद्रा बैंक का ये नंबर 80.7% का है एंड अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का देखें तो ये नंबर 79.9% का होता हुआ दिख रहा है। तो एनी नंबर बिटवीन 80 to 90 अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एचडीएफसी बैंक का ये नंबर मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है एट 85%। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में। ये नंबर दर्शाता है कि बैंक अपने टोटल एसेट्स में से कितना इंटरेस्ट यहाँ पे कमा पा रही है। ये नंबर एचडीएफसी बैंक का है 4.2% पे, कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पर 4.52% पे है एंड आईसीआईसीआई बैंक का 3.67% से है में है। तो यानी हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का जो नंबर है यहाँ पे अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इस क्वार्टर में इंक्रीज का बात करूं तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है फॉर एचडीएफसी बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए ये नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है एंड अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो यहाँ पे हमें एक 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कासा रेशियो यानी बैंक का कितना पैसा सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट में है। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं एचडीएफसी बैंक का ये नंबर 43% पे है, कोटक महिंद्रा बैंक का ये नंबर 44.9% पे है, आईसीआईसीआई बैंक का नंबर 41.8% पे है। तो यहाँ पे भी कोटक महिंद्रा बैंक बाजी मारता हुआ दिख रहा है विथ अ कासा रेशियो ऑफ 54.9%। कासा रेशियो जितना ज्यादा रहेगा यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना अच्छा है बिकॉज वहां पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है एंड उस हिसाब से द कॉस्ट ऑफ फंड भी नीचे चला जाता है। ये एचडीएफसी बैंक के लिए ये नंबर 140 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ये क्वार्टर कोटक महिंद्रा बैंक के लिए नंबर 180 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का बात करूं तो ये भी यहाँ पे 150 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक बाजी मारता हुआ दिख रहा है और यही रीजन है क्यों कोटक महिंद्रा बैंक को इतना अच्छा वैल्यूएशन मिला है अभी
और एफआईआईज का इतना अच्छा इंटरेस्ट आया है इस बैंक पे। आप देख सकते हैं जो इसका एनआईएम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कासा रेशियो, दोनों ही शानदार हैं। इसीलिए ही हम यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देख रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ये बताता है कि ओवरऑल बैंक ने अपने कॉस्ट कैसे मैनेज किए हैं, ओवरऑल इनकम के हिसाब से उन्होंने कितना कॉस्ट किया है। तो ये नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा है। एचडीएफसी बैंक का जो ये नंबर है ये 36.1 पे है, इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई एचडीएफसी बैंक इज सच अ हाईली रेटेड बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का जो नंबर है ये 42.3% पे है एंड आईसीआईसीआई बैंक का ये नंबर 39.6% पे है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो में एचडीएफसी बैंक बाजी मारता हुआ दिख रहा है। ये क्वार्टर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो में 70 बेसिस पॉइंट का एक रिडक्शन दिखाया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ाया है एंड अगर आईसीआईसीआई बैंक देखें तो यहाँ पे भी 30 बेसिस पॉइंट से उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखें तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो यहाँ पे घटाने में सक्षम हो रही है एंड यहाँ पे इसलिए एचडीएफसी बैंक बाजी मारता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं एनपीएस के बारे में। एचडीएफसी बैंक का जो ग्रॉस एनपीए रहा ये क्वार्टर ये वो रहा 0.81% का। कोटक महिंद्रा बैंक का ये नंबर रहा 2.26% पे एंड आईसीआईसीआई बैंक का ये रहा 4.38% पे। लेकिन अगर मैं नेट एनपीए की बात करूं तो नेट एनपीए एचडीएफसी बैंक का रहा 0.09%, कोटक महिंद्रा बैंक का ये रहा 0.5% एंड अगर हम देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक तो ये रहा 0.63% का। तो ये रहा ओवरऑल एनपीएस के फिगर। अगर अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक बाजी मारता हुआ दिख रहा है। नाउ हम बात करते हैं प्रोफॉर्मा एनपीएस। अभी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिकॉज ऑफ द कोविड आप अपना एनपीएस कोविड रिलेटेड एनपीएस को यहाँ पे बुक में नहीं दिखाइए। लेकिन अगर बैंक वो नंबर्स दिखाती तो प्रो फॉर्मा एनपीएस क्या नंबर आता। एचडीएफसी बैंक का ये एनपीए का नंबर आता 1.38% पे, कोटक महिंद्रा बैंक का ये नंबर आता 3.27% पे एंड आईसीआईसीआई बैंक का ये नंबर होता 5.42% पे। अगेन यहाँ पे देखें तो कोटक एचडीएफसी बैंक यहाँ पे अच्छा करता हुआ दिख रहा है। नेट एनपीए का नंबर रहा 0.4% फॉर एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के लिए नंबर रहा 1.24% एंड अगर हम आईसीआईसीआई बैंक देखें तो ये रहा 1.26% पे। तो प्रो फॉर्मा एनपीएस में भी अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे नंबर्स उनके अच्छे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर ब्रांचेस देखें तो एचडीएफसी बैंक का 5485 ब्रांचेस हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का ओनली 1600 ब्रांचेस हैं, आईसीआईसीआई बैंक का ये नंबर 5288 नंबर पे है, यानी 5288 ओवरऑल ब्रांचेस हैं इंडिया में। अगर मैं एटीएम्स की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक के पास 15,500 एटीएम्स हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के पास ये नंबर 2573 के नंबर्स ऑफ एटीएम्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक का 15,200 के आसपास नंबर ऑफ एटीएम्स हैं। तो अभी हमने कंपेयर किया आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक के रेशियोज को और उनके Q3 के नंबर्स को। अभी हम देखते हैं कि इनका जो अभी पीई चल रहा है वो कैसा चल रहा है। एचडीएफसी बैंक का जो पीई चल रहा है अभी वो 25.6 के आसपास चल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का ये नंबर ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक जहाँ पे हमने इस बार एनपीएस भी ज्यादा देखा, प्रो फॉर्मा एनपीएस में भी बढ़ता हुआ देखा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक दबाव देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में। आईसीआईसीआई बैंक का ये नंबर 27.7 है, तो अगर हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो पी है वो बहुत ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।